नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग द्वंद्व योग के बारे में जानेंगे। द्वंद्व योग यानी मंगल और शनि जब एक ही राशि एक ही घर में कहीं बैठ जाए, जैसे मंगल और शनि एक ही घर में बैठ जाए या यहाँ बड़े पूरी कहीं भी, तो मंगल और शनि के जैसे ही एक साथ बैठते हैं उसे द्वंद्व योग कहा जाता है। तो विषय पर आने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग जब मेरे कुंडली क्या है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको लाभ मिल सके। आधी अधूरी वीडियो देखने से आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। संयोग से यह मेरा 110वां वीडियो होगा, तो यानी 109 वीडियो में बना चुका हूं। तो प्रीवियस वीडियो को कुछ जानना है तो आप देख सकते हैं। मित्रों, द्वंद्व योग क्यों कहा गया? शनि और मंगल जब एक साथ हो तो इसे द्वंद्व योग क्यों कहा गया? क्योंकि दोनों ग्रह जो है परस्पर शत्रु होते हैं। अच्छा, ये शत्रु क्या है? तो कोई व्यक्ति या कोई भी ग्रह या कोई स्वभाव से शत्रु होते हैं, स्वभाव से मित्र होते हैं। ये तो हम जानते हैं। अगर किसी की प्रवृत्ति चोरी का है तो चोर चोर के पास जाएगा, संत है तो संत को खोज करेगा। इसी प्रकार से कहने का मतलब यह है कि ये दोनों दो प्रवृत्ति के लोग हैं। ये दोनों ग्रह दो प्रवृत्ति के हैं, प्रकृति के हैं। इसे हम और आप जान चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। क्योंकि जहां मंगल उत्साह के कारक है, आपके शरीर में शक्ति के कारक मंगल जहां माने गए हैं, जहां आपकी ऊर्जा के कारक माने गए हैं मंगल, शरीर में स्फूर्ति के कारक माने गए हैं, और ललक या क्षमता कैपेसिटी जो देखते हैं आपके शरीर में, इसके भी कारक मंगल माने गए हैं। तो वही शनिदेव आलस के कारक माने गए हैं। जहां कहने का मतलब मंगल जहां क्षमता कैपेसिटी इंप्रूव करता है, वही शनिदेव आलसी जो आलस शरीर में दिखता है उसके कारक है। शनिदेव ऊर्जा में, शरीर में ऊर्जा में कमी लाने के कारक माने गए हैं। जो शरीर में ऊर्जा कम होता है उसके कारक शनिदेव है। ऊर्जा के कारक, ऊर्जा में वृद्धि के कारक मंगल देव है। इसी तरह से कार्य में विलंब लाने के कारक भी शनिदेव माने गए हैं। जहां मंगल को आप एक्टिव मानते हैं, जैसे मंगल से प्रभावित लोग ऊर्जावान होते हैं, अविलंब किसी को काम को करना चाहते हैं, वहीं शनि से प्रभावित लोग आलसी प्रवृत्ति को होते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, विलंब से कोई काम करते हैं। इसी कारण चूंकि दोनों के दो विचारधारा हैं और दोनों जब एक साथ हो जाए तो ये द्वंद्व योग बन जाता है। जब भी कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठे हो तो ये जानिए कि उसके जीवन में व्यक्ति के जातक, जिस जातक की कुंडली में मंगल और शनिदेव हैं तो एक साथ, तो उनके कैरियर में स्थिरता की कमी दिखती है। यद्यपि मैं बताऊंगा आगे कि ये अच्छे योग बनने पर ये नौकरी और व्यवस्था भी देते हैं, लेकिन ये भी सही है कि कैरियर में स्थिरता की कमी लाते हैं। पूरे जीवन में व्यक्ति बहुत अधिक पुरुषार्थी होने के बाद भी सफलताओं में परेशानी आती है उसकी। जहां तक सवाल है, ऐसे लोग की पाचन तंत्र की समस्या और ये कहें कि ज्वाइंट वगैरह पेन की समस्याएं, एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती है। तो ये ऐसे जाने कि यदि मंगल और शनि
एक साथ बैठते हैं कुंडली में, तो मैं पहले बता चुका हूं कि आप एक करना क्या है। पहले यह जानना है कि दोनों की युति सही है कि नहीं। इसके लिए दोनों की डिग्रियों को देखिए, दोनों को करीब है कि नहीं। यानी दोनों की युति मैं बताया हूं कि मान लीजिए कि 12 से 18 के बीच की युति अच्छी मानी गई है। तो मान लीजिए कि 12 से 18 का मतलब समझिए, 12 से 18 डिग्री जिस ग्रह को मिलती है वो अच्छा होता है। लेकिन युति का सन्निकट जितना होंगे, जैसे मान लीजिए कि शनिदेव 12 डिग्री पे है और मंगल देव 14 डिग्री लेकर बैठे हैं, दो युति यानी कंजंक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। वही अगर शनिदेव मान लीजिए कि 1 डिग्री पर है और मंगल देव 27 डिग्री पे है, तो यह कंजंक्शन कमजोर हो गया। पहले तो ये देखना है। दूसरी ये देखनी है कि मंगल और शनि जहां बैठे हैं उस कुंडली में कारक कौन है और मारक कौन है। जैसे मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली में 1 अंक से प्रारंभ होता है, 1 अंक मंगल देव का है, ठीक है। यानी मंगल 1 और 8 के स्वामी होते हैं। और जो है अब मंगल यहां बैठ गए या अपनी उच्च की राशि में जाकर बैठ गए, चूंकि मकर राशि इनकी उच्च की होती है यहां पे, और यहां से जो है चौथा जो कर्क राशि होता है इनकी नीच की राशि होती है। तो मंगल अब यहां या यहां बैठेंगे इस कुंडली में पॉजिटिव है, योग कारक है। तो ये मंगल अपनी दशा या अंतरदशा में अच्छा फल देंगे, बशर्ते शनि के साथ रहने पर जीवन में अस्थिरता तो आती रहेगी। प्रारंभिक जीवन में उन्हें नौकरी की समस्या नहीं रहेगी, ये बात माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने कुंडली बना दिया, शनि और मंगल को यहीं बैठा दिया। अब यहां जो द्वंद्व बना इसमें क्या होगा, तो इसमें यह समझिए कि लग्न में मंगल बैठ गए, मंगल की डिग्री अच्छी है तो व्यक्ति एग्रेसिव होगा, ठीक है। व्यक्ति किसी काम को करने के लिए माने ऐसा व्यक्ति जो मंगल एक तरफ इसको स्फूर्ति देंगे, किसी काम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, तो वही शनिदेव व्यक्ति को बिना सोचे समझे काम करने पर रोकते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व आ जाएगी कि वह व्यक्ति कोई काम करेगा सोच समझ कर करेगा। अब यहां मंगल अच्छा काम करेंगे। मंगल का यहां आ जाना यूं समझें कि व्यक्ति अहंकारी तो होगा, क्योंकि मंगल और शनि एक साथ बैठते हैं और तो व्यक्ति अहंकारित हो जाता है, सनकी भी होता है विचारधारा का। तो यहां बैठ करके मंगल अहंकारी बना सकते हैं, सनकी बना सकते हैं, तथा ये कहा जाए कि कोई निर्णय जल्दी में लेने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन शनि देव के चलते यहां मंगल व्यक्ति जो है सोच समझ करके किसी काम को करेगा, ठीक है। अगर वही मंगल शनि देव और मंगल जो है ये सेकेंड हाउस में आकर बैठ जाएं, तब क्या होगा। तो देखिए अब यहां शनिदेव अपने स्वराशि में आ गए और मंगल जो है वो अपनी राशि में है। तो अब यहां क्या होगा, यहां शनिदेव और मंगल व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा, पड़ोसियों से टकराएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहां अच्छा नहीं है। पड़ोसियों से टकराएगा, वाणी से कठोर हो जाएगा, बिना सोचे समझे बोलने लगेगा। ऐसे ही स्थितियां बनती हैं जब शनि देव और मंगल बैठते हैं। तो आपने देखना है 3-4 चीजें तो आपको देखनी है। क्या डिग्री क्या है, कंजंक्शन क्या है, माने उनकी निकटता कितनी है, दोनों में से कारक और योग कारक कौन है। लेकिन
4-5 चीजें और हैं जो होती ही है। व्यक्ति एक तरह से कहा जाए तो भटकने वाला होता है, कैरियर मिल तो जाता है लेकिन उसमें ऑल ऑफ सडन परेशानियां बढ़ जाती हैं और पाचन तंत्र से संबंधित या रोग से संबंधित उनकी परेशानियां बढ़ती हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां उनको लगी रहती है। व्यक्ति अहंकारी होता ही है, सनकी होता ही है। हमेशा जीवन में अचानक कोई ऑल ऑफ सडन कोई बिना सोचे कोई काम करता है जिससे उसकी परेशानी बढ़ जाती है। अब रह गया कि अगर एक इतना ही नहीं, मंगल और शनि आपने सामने भी हो तब भी परेशानियां आती है। युति और प्रत्युति जो सप्तम की बात किया जाता है, लेकिन सप्तम अब कुंडली में अगर सप्तम भाव में मंगल यहां शनि बैठ जाए तब तो समझिए कि यहां आकर के दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला देते हैं ये दोनों। यद्यपि शनि विलंब के कारक हैं तो संबंध को विच्छेद नहीं करने देंगे, लेकिन परेशानियां रहेंगी। चूंकि पत्नी भी कटु स्वभाव की होती है, यहां पर जब मंगल बैठ जाते हैं तो और परेशानियां बढ़ती रहती हैं। तो मंगल को यहां बैठना आपके जीवन में जिस जातक कुंडली में यहां मंगल आप देखते हैं और शनि साथ में हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहती। अगर मंगल और शनि यहां बैठ गए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में रोगग्रस्त होता है, परेशान होता है। क्योंकि 6ठा 8वां 12वां में मंगल और शनि का युति बड़ी ही खराब मानी गई है। ये तो है, भले ही योग कारक मारक हो, मंगल शनि जब यहां बैठेंगे 6ठे भाव में तो व्यक्ति अचानक बीमार पड़ता है। अचानक अगर नौकरी में है तो डिमोशन हो जाएगा, अचानक उसकी नौकरी छूट जाएगी, अचानक जो काम हो अचानक हो जाएगा, वो समझने वाला नहीं, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक रोगी हो जाएगा, होगा। ये सब होता है। अब एक चीज और हम बता दें आपको कि मंगल और शनि कुंडली में जैसे अब मान लीजिए 4थे भाव में बैठ गए मंगल शनि, क्या करेंगे? 4था भाव सुख का कारक है। व्यक्ति जीवन में सुख तो पाएगा लेकिन मातृत्व सुख में उसकी कमी आ जाएगी। ये सब चीजें होती हैं जिससे कहा जाए कि अब यहां मंगल बढ़ जाए तो संतान में परेशानियां बढ़ जाती हैं। मंगल और शनि की युति हो जाए तो ये द्वंद्व योग जो कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि अचानक कोई काम होता है और ये समझिए कि व्यक्ति अहंकारी तो मैं बता ही चुका, अचानक विवाह, अचानक प्रमोशन, अचानक अब जैसे यहां बैठ गए तो लोग अचानक नहीं, अच्छी मंगल अच्छी स्थिति में है। अच्छा, एक चीज और है, मंगल जब अच्छी स्थिति में और शनि मंगल अच्छी स्थिति में बैठ गए तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी मिलती ही है, लेकिन वह व्यक्ति या तो पुलिस प्रशासन में या सेना में पदाधिकारी बनता है। अब मान लीजिए, कहने का मतलब कि यहां शनि और मंगल बैठ गए, यहां मंगल पुच्छ के हो गए और शनि अपने राशि में बैठ गया 10वें भाव में। कर्म का घर है, नौकरी का घर है। अब यहां एक दुर्योग योग बन जाएगा, व्यक्ति की नौकरी लग जाएगी, सेना या सिपाही में नौकरी लगता है, या सर्जन बनते हैं या टेक्नीशियन बनते हैं ये लोग। ऐसे लोग यदि कुंडली में आप ऐसे लोगों को देखें यहाँ पे तो निश्चित रूप से वो मानकर चलें कि ऐसे व्यक्ति टेक्नीशियन या सर्जन या जो पुलिस में पदाधिकारी बनते हैं, निश्चित बनते हैं अगर उनकी लग्नेश अच्छी स्थिति में हो। ठीक है, इसके बाद में ये तो सही है कि ये भले ही नौकरी दिला दें सब, लेकिन चूंकि कटुभाषी होते हैं ऐसे लोग तो अक्सर विवादों में फंस जाते हैं। और कष्टदायक ये है, चूंकि कटुभाषी होते हैं, अब हमें करना क्या चाहिए? अगर मंगल और शनि एक साथ हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मंगल और शनि एक साथ हैं तो हम
जो ग्रह योग कारक है उसको आगे बढ़ाएं, मानिए उससे संबंधित रत्न को धारण करें। जो ग्रह मारक की स्थिति में है, नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, उससे संबंधित बीज मंत्र का जाप करें या उससे संबंधित वस्तुओं को दान करें, तो हमें मंगल और ये शनि की युति लाभदायक बन जाएगी। हमें जो है योग कारक के रूप में काम मिलने लगेगा, ये नुकसानदायक नहीं होगा। तो ऐसा मत समझें कि शनि और मंगल की युति अगर एक साथ है तो कुंडली में नुकसान ही करता है। शनि और मंगल की युति है तो लाभ भी होता है, लेकिन अगर है तो इसका निदान निश्चित करना चाहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बात को लेकर के। तब तक के लिए विश्राम दें। नमस्कार। जाते जाते मैं एक बार आप लोगों से पुनः कहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।